हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है वो हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी करेंगे किसके ऊपर, कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। जो हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हमने कंपोजिट फंक्शन को आपको बताया था। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कैसे आप उसका डिफरेंशिएशन करते, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते। तो एक तो आपने सिंगल वेरिएबल वाला कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था और एक पढ़ा था डबल वेरिएबल वाला कंपोजिट फंक्शन। दोनों का ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने किए थे। आज भी जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं वो थोड़े से अलग हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आज हमारे पास रहेगा टोटल डेरिवेटिव। देखिए, अभी इस समय हम आपको टोटल डेरिवेटिव की थोड़ा डेफिनेशन बताएंगे, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जब आप एरर एस्टिमेशन करते हो तो वहां पर ज्यादा होते हैं। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन आप कंपोजिट फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन के कर रहे हैं ये सब भी टोटल डेरिवेटिव का ही हिस्सा होते हैं। कल हमने बताया भी था कि जब आप किसी कंपोजिट फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या कहलाता है, जो सिंगल वेरिएबल वाला अगर वो है तो वो क्या कहलाया था, टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने उसको उस समय कहा था। लेकिन जो टोटल डेरिवेटिव है उसकी क्या डेफिनेशन एक और भी है, पर्टिकुलर डेफिनेशन, और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे एरर एस्टिमेशन के समय, क्योंकि वहां पर इसके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इजीली समझ में भी आ जाते हैं। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिट फंक्शन की। थोड़ा सा टोटल डेरिवेटिव के बारे में और न्यूमेरिकल कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन की। तो आइए स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। क्या है वो हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, आप लिख लीजिए क्या हमारे पास क्वेश्चन है। लिखिए, इफ ये दे रखा है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास क्या है, कोई किस तरीके क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे रखा है। इस तरीके से लिख लीजिए, इफ u इक्वल्स टू, ऐसे दे दिया गया सपोज हमें, इफ ऐसे लिख लीजिए यहां पर, इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस। देखिए, किसी सिंगल या दो वेरिएबल का फंक्शन ना होकर कैसे दिया गया u का फंक्शन। u हमारे पास किसका फंक्शन है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो आपसे ये कहा गया देन प्रूव, तो आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यहां पर लिख लीजिए, डेल u ओवर डेल एक्स प्लस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल z इक्वल टू 0। और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और अभी भी कभी कभी आ जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो u को क्या कहा गया, फंक्शन कहा गया, किसका, एक वेरिएबल दे रखा है। अब जिसका फंक्शन है वो भी सिंगल वेरिएबल नहीं है, उसके अंदर भी दो दो वेरिएबल करके आपको दे दिए गए हैं। तो जो आपने पुराने क्वेश्चन करे हैं और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर क्या होता था कि u फंक्शन है एक्स वाई का या z फंक्शन है एक्स वाई का, सिंगल सिंगल वेरिएबल इस तरीके से करके देते थे। वो अलग बात थी कि बाद में x और y किसी सिंगल वेरिएबल के फंक्शन बने या बाद में x और y किसी दो वेरिएबल के फंक्शन बने। लेकिन यहां पर ऑलरेडी आपको दो दो वेरिएबल के सेट में ही आपको दिए गए हैं। जैसे ये फंक्शन है u y माइनस जेड का, z माइनस एक्स का और x माइनस वाई। तो हमें प्रूव करना है कि अगर आप u का x में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, u का y में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और u का z में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और तीनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपने देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ये लिख लिया। सॉल्यूशन करते हैं हम, इसका क्या आएगा। देखिए, सबसे पहला काम आपने लिखा, वी हैव, क्या हमारे पास है, u इज फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई, ये तीन वेरिएबल का फंक्शन। तो देखिए, ये जो दो दो का डिफरेंस के फॉर्म में आपको वेरिएबल दिए गए हैं, इनको आप नए वेरिएबल से रिप्लेस कर लीजिए। कैसे, आप मान लीजिए, लेट r इक्वल्स टू y माइनस जेड, s इक्वल टू z माइनस एक्स और t इक्वल टू, ये लिखा आपने, t इक्वल टू x माइनस वाई। इस तरीके से ये जो आपको वेरिएबल दो दो के डिफरेंस की फॉर्म में दिए गए थे तो आपने इनको नए वेरिएबल से थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर लिया। r को आपने क्या बोला, y माइनस जेड, s को z माइनस एक्स और t को x माइनस वाई आपने कहा। तो देखिए, ये जो आपका फंक्शन है, तो u अब किस चीज का फंक्शन बन गया हमारे पास, r का, s का और किसका, t का।
तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको अपने वेरिएबल्स को नए वेरिएबल से रिप्लेस कर लें। तो आपने 3 वेरिएबल ले लिए, आर, एस और टी। आर कितना है हमारे पास, वाई माइनस जेड, एस कितना है, जेड माइनस एक्स, और टी कितना है हमारे पास, एक्स माइनस वाई। ये आपको दिया हुआ है। इस तरीके से थोड़ा सही से लिख लेते हैं, टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अब u किस किस चीज का फंक्शन बना, 3 वेरिएबल आर, एस और t का। अब देखिए आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए u का किस में करेंगे, आप किस में करना है आपको, x में। तो अब देखिए ये दो के डिफरेंस की जगह नए वेरिएबल आ गए हैं आर, एस और t, जिनका u फंक्शन बन गया। तो आप लिखेंगे, आपको लिखना है क्या, डेल u ओवर डेल x। तो देखिए आपको बताइए कैसे आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेल u ओवर डेल एक्स, ये आपने लिख लिया। अब जो नए वेरिएबल आए तो आपने लिखा डेल आर ओवर डेल आर, जिनका फंक्शन है u। ऐसे ही यहां लिखा डेल u ओवर डेल एक्स, यहां पर लिख दिया डेल s ओवर डेल s। ऐसे ही यहां लिख लिया डेल u ओवर डेल x, और ये लिख दिया डेल t ओवर डेल t, क्योंकि r, s और t के फंक्शन बना u का x में, u का x में, u का x में, r, s और t मीडिएटर हो जाता है। अब आपने ये लिखा है यहां पर, सिंस जो आपके पास r है वो कितना है, y माइनस जेड, जो आपके पास s है वो कितना है हमारे पास, z माइनस एक्स, जो आपके पास t है वो कितना है, x माइनस वाई। अब देखिए जब आप ये पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो देखिए ये आपको पता है, क्या u का आप r में कर लेंगे, तो देखिए u का r में पार्शियल डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, u केवल बता रहा है कि फंक्शन ऑफ r, s एंड t है, तो ना तो u का r में होगा, ना s में, ना ही t। केवल इससे आपको ये पता चल रहा है कि फंक्शन है, लेकिन फंक्शन के अंदर कोई रिलेशन ऐसा नहीं दिया हुआ है जिसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लें। तो आपको इन वाले जो डेरिवेटिव वाले टर्म हैं इनको तो एज इट इज ही लेकर चलना है। लेकिन आगे क्या दिया हुआ है आप देखते हुए चलें, ये दिया हुआ है क्या, r का x में पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या आप r का x में कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं r किसका फंक्शन है, y और z का, s किसका, z और x का, t किसका, x माइनस वाई। तो देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर r फंक्शन है x y z का, s फंक्शन है x y z का, t फंक्शन है x y z का। और ये फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है या डिफरेंशियल कैलकुलस है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो या फिर सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आपस में अगर दो वेरिएबल एक दूसरे के फंक्शन नहीं है तो कभी भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं। तो देखिए यहां पर r का आप x में कर सकते हैं, यहां पर आप s का x में कर सकते हैं, और यहां पर t का आप x के अंदर कर सकते हैं। देखिए भैया आपने किया, तो देखिए क्या क्या आप लिखेंगे, ये लिखा आपने डेल r ओवर डेल x, आपने इसका x में किया, y और z कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाए। जब आप s का x में कर रहे हो देखिए z कांस्टेंट 0 हो गया, x का कितना आ गया, -1 आ। ऐसे ही जब आप देखिए t का किस में कर रहे हैं, x में, तो देख सकते हैं y कांस्टेंट हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे ही आइए बात करते हैं किसकी, डेल u ओवर डेल y की। देखिए सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से आपको रटना है कि ये जो मैं करते चला जा रहा हूं कुछ रट कर रहा हूं। आप देखिए सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि u का x में करें पार्शियल डेरिवेटिव, u का y में करें और u का z में करें, और तीनों को आप ऐड कर दें। तो देखिए u का जब आप y में कर रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, डेल u ओवर डेल y, डेल r ओवर डेल r, ऐसे ही लिखेंगे डेल u ओवर डेल। देखिए स्टूडेंट जिस तरीके से मैं लिखता हूँ आप भी ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप वाले की, तो आपको बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज आप फंसेंगे कि कौन किसका फंक्शन है। इस तरीके से तिरछा करके लिखने की कोशिश करिए और क्रॉस एंगल में लिखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ डेल s ओवर डेल s। ऐसे ही u का आप y में कर रहे हैं, डेल t ओवर डेल t। अब फिर से वही बात है, देखिए r, s और t इनके x y z में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन u का आप r में नहीं कर सकते, u का s में नहीं, u का t में आप नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या लिखा यहां पर देखिए डेल r ओवर डेल y, ये आपके पास लिखे। जब आपने r का y में किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, z 0 हो। जब आप r का, जब आप किसका कर रहे हैं, s का किस में करना चाह रहे हैं, y में पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए जब s का आप y में करेंगे तो आप देख पा रहे हैं z और x दोनों कांस्टेंट है, y नहीं है तो क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए जब आप t का y में करेंगे तो x तो कांस्टेंट है 0 हो गया, t का कितना आ गया -1 आपके पास ये आ गया। ठीक है, इनके अंदर बाद में सबके अंदर वैल्यू लगा देंगे उठाकर एक साथ ही, कोई ऐसी बात नहीं जैसे यहाँ इसकी जगह ये वाली वैल्यू, यहाँ इसकी जगह ये, यहाँ इसकी जगह ये, आप अलग अलग तरीके से लगा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे, देखिए पहले तो आप अभी डेरिवेटिव करते हुए चले जाइए, ऐसे ही आपने ये कर लिया, इसके डेरिवेटिव्स निकाल दिया आपने यहाँ पर। ऐसे ही आप किसके लिए करिए, आगे t के लिए करेंगे, तो आप लिखेंगे डेल u ओवर डेल z, ऐसे ही लिखेंगे। सेम वे इसी प्रकार डेल u ओवर डेल z, तो देखिए क्या होगा, डेल u ओवर डेल z, डेल r ओवर डेल r, डेल u ओवर डेल z, डेल s ओवर डेल s, और ये डेल u ओवर डेल z, डेल t ओवर डेल t। अब देखिए यहां पर लिख लीजिए फिर से वही बात, ये हमारे पास में है सब चीजें, जो हमारे पास r कितना है y माइनस z है, जो s है वो z माइनस x है, जो t है वो x माइनस y। अब देखिए फिर से वही बात, u का तो r में नहीं होगा, ना u का s में, ना u का t में, लेकिन आप r का z में कर सकते हैं। तो r का z में करेंगे तो y कांस्टेंट, ये -1 मिला। जब आपने s का z में करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जब आप t का z में करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 0 आपको मिल जाए। अब देखिए इन सबके अंदर ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं जो भी आपने यहां पर लिखी है, तो आप लिखेंगे सो डेल u ओवर डेल x, ये आपने लिया। तो देखिए डेल u ओवर डेल x को जब आप देख रहे थे तो क्या क्या आपको मिलता है, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे, डेल r ओवर डेल x की, डेल s ओवर डेल x की, और डेल t ओवर डेल x की। तो देखिए क्या मिला आपको, डेल u ओवर डेल r, साथ में किसकी वैल्यू मिलेगी, देखिए आपको ये डेल r ओवर डेल x की। तो देखिए डेल r ओवर डेल x आप ले रहे हैं, तो डेल r ओवर डेल x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 0। जब आप यहाँ पर ले रहे हैं डेल u ओवर डेल s, इसको रखा रहने दीजिए ऐसे ही, और डेल s का जब आपने x में किया था तो देखिए कितना मिला था, ये आपको मिला था -1, ये आपको मिल गया था -1। ऐसे ही डेल u ओवर डेल t, और जब आपने t का x में किया था तो आपको क्या मिला था, +1 यहाँ पर मिल गया था। तो देखिए आपको क्या मिलता है, ये डेल u ओवर डेल x आपको मिलता है माइनस का डेल u ओवर डेल s प्लस डेल u ओवर डेल t। इसको आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ऐसे ही इसी प्रकार आप क्या निकाले आगे, डेल u ओवर डेल y, ये आप निकाल रहे हैं। तो देखिए आपको ये क्या मिलेगा, यहां पर आपने देखा डेल u ओवर डेल y के समय में, तो डेल u ओवर डेल r अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ये आप लगा लीजिए, ये रहेगा डेल u ओवर डेल r। और देखिए जब आपने r का किस में किया था, x में किया था, r का किस में किया आपने, x में, तो क्या मिलता है, देखिए आपको r का x में करने पर 0, ये आपको मिल गया। आप यहां पर वैल्यू लगा लीजिए इसकी, ये 0 मिल गया। ये डेल u ओवर डेल s, जब आपने s का किया था किसमें, जब आपने s का x में किया, s का y में किया, कितना मिलेगा 0, r का y में करने पर 1, और यहां पर 0, r का y में करने पर 1 मिला आपको ये, और यहां पर ये कितना मिला है 0। ऐसे ही डेल u ओवर डेल t, और इसके साथ में कितना मिल जाएगा, देखिए आपको ये -1 मिल जाएगा, डेल t ओवर डेल y, ये आपका -1 आपको मिल गया। अब देखिए ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये कितना मिला आपको, ये डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल r माइनस डेल u ओवर डेल t। इसको आप क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6। ऐसे ही देखिए जो आपको ये दे रखा है, कौन सा वाला, तीसरा वाला, तो तीसरे वाले में देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको ये मिला आपको डेल u ओवर डेल z। तो देखिए आप लिखिए सेम वे, इसी प्रकार सेम वे डेल u ओवर डेल z। देखिए जब आपने u का किस में कर रहे हैं,
आर में। तो देखिए जेड वाले में क्या मिला आपको, डेल यू ओवर डेल आर, और आर का जब आपने जेड में किया तो देखिए कितना मिलेगा आपको, ये जेड में करने पर ये मिल जाएगा, आर का जेड में करने पर -1 आपको मिल रहा है, तो यहाँ -1 आप लगा दीजिए। ऐसे ही डेल यू का जब आपने डेल एस में किया, तो जब देखिए आप एस का आप किस में कर रहे हैं, जेड में कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है, +1 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए जब आपने u का t में किया और जब आप t का z में कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर 0 मिल जा रहा है। तो देखिए आपको क्या मिलेगी, ये मिली डेल u ओवर डेल z माइनस डेल u ओवर डेल r प्लस डेल u ओवर डेल s। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि आप क्या कर लीजिए, इन तीनों इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। तो देखिए हम इसमें ऐड करेंगे अभी, क्या मिलेगा, तो आप लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो देखिए क्या आपको मिलेगा तीनों को ऐड करने पर, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड। तो तीनों की तीनों को आप क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिला है, यहाँ पर ये मिला है माइनस डेल यू ओवर डेल एस प्लस डेल यू ओवर डेल टी, माइनस डेल यू ओवर डेल एस प्लस डेल यू ओवर डेल टी। सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिला है, माइनस डेल प्लस डेल यू ओवर डेल आर, डेल यू ओवर डेल आर, और यहां से क्या मिला, डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी। तीसरे वाले में आपको क्या मिलता है, देखिए माइनस डेल यू ओवर डेल आर, ये आपको मिला माइनस डेल यू ओवर डेल आर, और तीसरा क्या मिलता है आपको, डेल यू ओवर डेल एस, ये मिला डेल यू ओवर डेल। अब आप देख सकते हैं, देखिए कौन कौन इनमें से कैंसिल हो जा रहा है, सभी कैंसिल होने चाहिए। तो डेल यू ओवर डेल एस प्लस का, डेल यू ओवर डेल एस माइनस का, डेल यू ओवर डेल टी प्लस का, डेल यू ओवर डेल टी माइनस का, डेल यू ओवर डेल आर प्लस का, डेल यू ओवर डेल आर माइनस का। तो स्टूडेंट देखिए ये कैंसिल आउट करने के बाद जो डिजायरेबल रिजल्ट था वो आपको मिलने जा रहा है, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जाते रहे। देखिए इसमें क्या किया आपने और क्यों किया, इसको देख लेते हैं एक बार। क्या कहा गया, देखिए अब डायरेक्ट फंक्शन आपको नहीं दिया गया, जैसे कल तक के क्वेश्चन में क्या था, बता दिया जाता है कि u x और y का फंक्शन है, या बोला जाता था कि z x और y का फंक्शन है। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या चेंज आया, देखिए बिल्कुल कहानी चेंज हो गई। क्या कहा गया कि u डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिए गए, दो के वेरिएबल का डिफरेंस की फॉर्म में आपको दिया गया कि u फंक्शन है y z का, z माइनस एक्स का, x माइनस वाई। तो पहला काम तो आपका यही है कि इस डिफरेंस वाले वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना। वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपने 3 नए वेरिएबल जनरेट किए, r, s और t। r को वैल्यू दी y माइनस जेड, s को वैल्यू दी z माइनस एक्स और t को वैल्यू दी x माइनस वाई। तो अब आपका u किसका फंक्शन हो गया, r, s और t का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, u का x में करें, u का y में करें, u का z में करें। स्टूडेंट मैथमेटिक्स में आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई सा भी टॉपिक हो, एक तरीके से ही आपको क्वेश्चन पे अप्रोच करना पड़ता है कि क्या तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या आपको चाहिए, और इसके बीच में होता है बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले आपके, और उस मेथड को अप्लाई करने का प्रोसेस। जो ये 3 चीजें देख लेता है, मैथ में सारे क्वेश्चन इसी अप्रोच से सॉल्व होते हैं। तो देखिए अब ये तो हमें पता चल गया कि ये हमको चाहिए, ये हमें दिया गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स। अब क्योंकि आर, एस और टी के फंक्शन बन गए, तो देखिए आपने क्या करा, यहाँ आर लिया, यहाँ एस लिया और यहाँ पर टी लिया। इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, इजी हो जाए। ये भी आपको पता है कि यू का आर में नहीं होगा, आर का एक्स में करेंगे, एस का एक्स में और टी का एक्स में। ये आपने किया, आर आपके पास था, एस आपके पास था और टी आपके पास। आर का आपने एक्स में किया 0, एस का आपने एक्स में किया -1, टी का आपने एक्स में किया प्लस। ऐसे ही जब वाई के लिए किया
ये फॉर्मूला आपका बना डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल टी डेल टी। अब देखिए इसमें आपने क्या किया, आर का जब वाई में करेंगे तो 1, एस का आपने वाई में किया 0, टी का आपने वाई में किया -1। सेम वे इसी प्रकार आप तीसरे के लिए आते हैं डेल यू ओवर डेल जेड के। फॉर्मूले को जेड में बना लिया, आर का किस में करना है, जेड में, एस का जेड में और टी का जेड। ये सब आपने जब सब आपने कर लिया तो आपने अपने क्वेश्चन को उठाया तो आपने लिखा जो आपका डेल यू ओवर डेल एक्स था। तो डेल यू ओवर डेल एक्स के अंदर डेल यू ओवर डेल आर है, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू 0, डेल एस ओवर डेल एक्स की -1, डेल एस ओवर डेल टी की 1। ये लगाई तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ऐसे ही आपने क्या किया, डेल यू ओवर डेल वाई में इन सब वैल्यू को लगाया। तो देखिए u का जब r में किया तो r का x में करने पर 1 था, r का y में करने पर 1, s का y में करने पर 0 और s का z में y में करने पर -1। अब देखिए स्टूडेंट ये आपने सॉल्व आउट किया, आपको क्या मिली, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब तीसरे वाले के अंदर आपने वैल्यू फिट की कि r का z में किया, s का z में और t का z में किया। ये सारी वैल्यू आपने ऑलरेडी गेन कर ली है पार्शियल डेरिवेटिव के द्वारा। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, आपने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करके देख रहे हैं आप कि सारे वेरिएबल, सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका आंसर मिल गया। आइए इसे तो देखिए, तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा अलग होगा। क्या होगा उसके अंदर वो आपको बता देते हैं कैसे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरीके से है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इफ u इज फंक्शन ऑफ e की पावर y माइनस जेड, e की पावर z माइनस एक्स और e की पावर x माइनस वाई, तो लिखेंगे देन प्रूव। तो ये हमें प्रूव करना है। इसके अंदर डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल z इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट इसमें भी क्या दे रखा है, इस बार भी दो फंक्शन के डिफरेंस की फॉर्म में आपको दिया गया है। u इज फंक्शन ऑफ e की पावर y माइनस जेड, e की पावर z माइनस एक्स, e की पावर x माइनस वाई। तो स्टूडेंट फिर से वही बात कि यहां पर जैसे दो वेरिएबल के डिफरेंस की फॉर्म में आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहां पर दो वेरिएबल के डिफरेंस की फॉर्म में दिया गया है, पहले आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे आप, तो आपने लिखा इसका सॉल्यूशन, कैसे करेंगे देख लीजिए। आपने लिखा वी हैव u इज फंक्शन ऑफ e की पावर y माइनस जेड, e की पावर z माइनस एक्स, e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आप इसे नए नए फंक्शन की, नए वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। दो वेरिएबल का जो डिफरेंस है इसको एक एक वेरिएबल से आप क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो आपने क्या माना, लेट r इक्वल्स टू e की पावर y माइनस जेड, s इक्वल्स टू e की पावर z माइनस एक्स और t इक्वल टू, t आपके पास हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई। तो नए वेरिएबल जब आपने मान लिए तो आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा सो u इज फंक्शन ऑफ r s एंड t। ये हमारे पास नया फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वहां पर और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वहां पर आपको सिंपल फंक्शन दे रखे थे, यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर में दे रखे हैं। तो देखिए हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आता है, तो ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। तो यहां पर क्या आ गए, एक्सपोनेंशियल पावर में आ गए और वहां पर क्या थे, सिंपल आपको फंक्शन दिए गए। तो अब देखिए आपने आर एस और टी से रिप्लेस करा, तो ये आपके आर एस और टी में इस तरीके से फंक्शन आ गए। तो अब देखिए यू किसका फंक्शन है, आर एस और टी का। तो आइए स्टूडेंट करते हैं इसे आगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये आपको चाहिए डेल यू ओवर डेल एक्स। तो कैसे आप करेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, यहां लिखिए डेल आर, ये लिखिए डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल एस ओवर डेल एस। ये आपने लिखा डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल टी ओवर डेल टी। ये फॉर्मूला आप जानते ही जानते हैं, इसी से आपको आगे बढ़ना है। अब आपने क्या लिख लिया, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, क्या आपने बना लिया r इक्वल्स टू e की पावर y माइनस जेड, आपके पास नया वेरिएबल।
एस इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस एक्स, ये भी नया वेरिएबल है। टी इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये भी आपने नया वेरिएबल बना दिया था। अब फिर से स्टूडेंट वही बात, u का r में नहीं हो सकता, u का s में नहीं हो सकता, u का t में नहीं हो सकता, इनको तो आप एज इट इज रखें। आप कर क्या सकते हैं, आप r का x में कर सकते हैं, s का x में और t का x में, क्योंकि r, s और t तीनों ही x, y, z के वेरिएबल। करते हैं, देखिए स्टूडेंट इसका, जब आपने डेल r ओवर डेल x लिया तो आप देख पा रहे हैं e की पावर में x नहीं है, y और z एज ए कॉन्स्टेंट है, 0 हो। जब देखिए आप किसका कर रहे हैं, s का आप x में कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसको मन में x मान लीजिए, तो e की पावर z माइनस एक्स, ये आपके पास हो गया e की पावर x का e की पावर x। अब चूंकि देखिए ये आपने अपने मन में कंसीडर किया, लेकिन एक्चुअल में वो x नहीं है, क्या है वो, z माइनस एक्स। तो इसका मल्टीप्लाई में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव और करें, तो z का करा 0, x का किया आपने माइनस। ऐसे ही देखिए आपने क्या किया, जब आप t का x में कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लीजिए, x माइनस वाई को, तो e की पावर x का e की पावर x, और जब आपने क्या किया, फिर से वही बात, x मान लिया है, x है नहीं, तो मल्टीप्लाई में एक बार फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। तो आपने क्या करा, x का किया 1 और y का किया वो कांस्टेंट है 0। तो देखिए आपको ये वैल्यू मिली, तो क्या लगता है आप इसमें, दिस इंप्लाइज डेल u ओवर डेल x डेल u ओवर डेल r, साथ में क्या मिलता है 0। एक ही साथ वैल्यू रख लेते हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आपने देखिए ये वैल्यू निकाली डायरेक्टली इसमें रख दें, या फिर पहले सारी वैल्यू निकाल लें और उसके बाद तब आप वैल्यू रखें, वो दोनों प्रोसेस सेम ही है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने देखिए यहां पर रखा डेल u ओवर डेल s, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक साथ वैल्यू रखी थी, यहां पर साथ के साथ रखते हुए चल रहे हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते। देखिए आपको ये क्या मिलेगा, यहां पर मिला माइनस e की पावर z माइनस एक्स, साथ में ये क्या मिला, डेल u ओवर डेल t, ये मिला e की पावर x माइनस वाई। देखिए क्या मिलेगा आपको, ये आपका आ गया डेल u ओवर डेल x, ये तो 0 हो गया, तो e की पावर z माइनस एक्स डेल u ओवर डेल s, ये आपको क्या मिलेगा, e की पावर x माइनस वाई डेल u ओवर डेल t। ये क्या बन गई हमारे पास स्टूडेंट, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1, आपको मिल गई। अब आइए, जैसे आपने u का x में किया है वैसे ही आप क्या करेंगे, u का y में करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे आप, आपने लिखा वी नो, हम जानते हैं फॉर्मूला, बना लेते हैं डेल u ओवर डेल y। देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये डेल u ओवर डेल y डेल s ओवर डेल s, s से पहले r लिख लीजिए, डेल u ओवर डेल y डेल r ओवर डेल r प्लस डेल u ओवर डेल y डेल s ओवर डेल s डेल u ओवर डेल y डेल t ओवर डेल t। अब लिख लेते हैं जो आपके पास नए वेरिएबल थे, आपने लिखा सिंस r इक्वल टू e की पावर y माइनस जेड, s इक्वल टू e की पावर z माइनस एक्स, t इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ये हमारे पास। तो अब देखिए आपको क्या चाहिए, डेल r ओवर डेल y। जब आपने r का y में किया तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको y माइनस जेड को y माना, तो e की पावर y माइनस जेड का e की पावर y माइनस जेड। जब आपने इसका फिर से मल्टीप्लाई में एक बार डेरिवेटिव करेंगे, y का 1 z का 0। जब देखिए आप क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, डेल s ओवर डेल y, तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर y नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। जब आप t का y में करने जा रहे हैं, तो e की पावर, थोड़ी देर के लिए इसको y मान लिया, x माइनस वाई, x का करेंगे 0, y का करेंगे -1 आ जाए। तो आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज डेल u ओवर डेल y डेल u ओवर डेल r, साथ में कितना मिला आपको, देखिए मल्टीप्लाई में e की पावर y माइनस जेड, साथ में ये क्या मिला, ये आपका 0 हो जाएगा, डेल u ओवर डेल s के साथ में 0 हो जाएगा। t का जब आप y में करेंगे तो देखिए ये कितना मिला था आपको, माइनस e की पावर x माइनस वाई। तो देखिए आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलने जा रही है।
आप लिख देंगे डेल यू ओवर डेल वाई ई की पावर वाई माइनस जेड डेल यू ओवर डेल आर, और ये मिला ई की पावर एक्स माइनस वाई डेल यू ओवर डेल टी। ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स आपको? इक्वेशन नंबर सेकंड आपको यहां पर मिल गई। इसी तरीके से u का आप किस में करेंगे? z में करेंगे। क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है, अलग से आपको कुछ याद नहीं करना है। देखिए आपने लिखा वी नो, z के लिए फॉर्मूला लिखिए डेल u ओवर डेल z, तो डेल u ओवर डेल z डेल r ओवर डेल r, डेल u ओवर डेल z डेल t ओवर डेल t, ऐसे ही डेल u ओवर डेल z डेल s ओवर डेल s। पहले s के लिए लिख लें, बाद में t के लिए लिखें, तो ये हो जाएगा डेल s ओवर डेल s और डेल u ओवर डेल z डेल t ओवर डेल t। ये तरीके से आपने लिखा। अब देखिए फिर से वही लिखते हैं जो नए वेरिएबल आपके पास हैं। आपने लिखा e की पावर y माइनस जेड, ये हो जाएगा e की पावर z माइनस एक्स और e की पावर x माइनस वाई, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस। देखिए आप ये करने जा रहे हैं r का, जब आप किस में कर रहे हैं? z में करने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप r का z में करेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको z माने, तो e की पावर y माइनस जेड, ये कितना हो जाएगा? y का 0, ये 1 हो जाएगा। जब देखिए आप s वाले का z में करने जा रहे हैं, e की पावर z माइनस एक्स और z का 1, x का 0। जब आप देखिए t वाले का z में करने जा रहे हैं, उसमें z नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको मिलता है डेल u ओवर डेल z, कितना मिलेगा? ये आपको मिलने जा रहा है डेल u ओवर डेल r माइनस e की पावर y माइनस जेड, ऐसे ही डेल u ओवर डेल s, ये मिला e की पावर z माइनस एक्स, और साथ में तीसरा वाला आपको क्या मिलता है? डेल u ओवर डेल t, वो आपको 0। तो अब स्टूडेंट देखिए आपका ये कितना मिला आपको? डेल u ओवर डेल z। अब इजीली लिख सकते हैं माइनस e की पावर y माइनस जेड डेल u ओवर डेल r, e की पावर z माइनस एक्स डेल u ओवर डेल s। तो ये आपकी आ गई है इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी। तो आप तीनों को इसमें ऐड कर लेंगे। तो आपने लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम रटा हुआ है कहीं से कि ऐसा करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। देखिए क्या क्या आपको मिलेगा, आप ले सकते हैं। क्या मिला आपको? ये डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल z। तो देखिए क्या मिलता है इक्वेशन 1 से आपको क्या मिला था, आप देख सकते हैं ये मिला था e की पावर z माइनस एक्स डेल u ओवर डेल s, e की पावर z माइनस एक्स, और साथ में क्या मिला था? ये मिला था डेल u ओवर डेल s। ये आपने लिखा डेल u ओवर डेल s, और साथ में इसके क्या आ रहा था? ये हमारे पास आ रहा था e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई डेल u ओवर डेल t। अब देखिए सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा था हमारे पास? ये लिख लीजिए यहां से e की पावर y माइनस जेड, e की पावर y माइनस जेड डेल u ओवर, क्या आ रहा था? डेल r, ये हमारे पास आ रहा था। और फोर्थ वन क्या आ रहा था हमारे पास? देखिए ये आ रहा था e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई, और ये क्या था? डेल u ओवर डेल t। ये मिला था डेल u ओवर डेल t। तीसरी वाली से देखिए अभी भी क्या मिला है? e की पावर y माइनस जेड, ये माइनस में मिल रहा है, आप देख सकते हैं e की पावर y माइनस जेड डेल u ओवर डेल r, और ये कितना मिल रहा है? e की पावर z माइनस एक्स, e की पावर z माइनस एक्स डेल u ओवर डेल s।
तो आप देख पा रहे हैं इसमें देख सभी आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो रहे हैं। e की पावर z माइनस एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, तो e की पावर z माइनस एक्स डेल यू ओवर डेल, e की पावर x माइनस वाई डेल यू ओवर डेल टी, तो ये कितना मिल जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस वाई डेल यू ओवर डेल टी, ये e की पावर y माइनस जेड डेल यू ओवर डेल आर, e की पावर y माइनस जेड डेल यू ओवर डेल आर, ये आपको मिल रहे हैं। सारे के सारे आपस में कैंसल आउट हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं इजीली। तो आपका आंसर कितना मिला, तो आप लिख देंगे यहाँ पर सो डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू, ये हमारा प्रूफ। तो स्टूडेंट देखिए आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये आपके पास था e की पावर y माइनस जेड, e की पावर z माइनस एक्स, e की पावर x माइनस वाई। तो फिर से क्या हुआ, दो दो वेरिएबल के डिफरेंस की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखा हुआ। तो आपने क्या करना है, इन डिफरेंस वाले वेरिएबल को किन्हीं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, आपने r को माना e की पावर y माइनस जेड, s को माना e की पावर z माइनस एक्स और t को क्या माना e की पावर x माइनस। तो u किसका फंक्शन बन गया, r s और t का आपने लिख लिया। अब r का x में करना है तो देखिए इसमें x नहीं है, 0, s का x में करना है तो e की पावर z माइनस एक्स का e की पावर z माइनस एक्स, z का करेंगे 0, x का करेंगे माइनस। ऐसे ही t का x में करेंगे, थोड़ी देर के लिए x मान लिया, e की पावर x माइनस वाई, x का करा 1 और y का करा 0। ये वैल्यू इसके अंदर आपने रख दी, डेल r ओवर डेल x की, डेल x ओवर डेल x की और किसकी, डेल t ओवर डेल x की, सारी वैल्यू इसके अंदर आपने रखी। तो फाइनली आपको कितना आंसर मिलता है, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस e की पावर z माइनस एक्स ये और e की पावर x माइनस वाई ये। इसी प्रकार से आपने जब इसका y में करने जा रहे हैं तो देखिए डेल यू ओवर डेल y इस तरीके से आपको मिला, तो r का y में आपको चाहिए, तो r का जब आप y में कर रहे हैं तो e की पावर y माइनस जेड, पूरे को y मान लिया, y का करेंगे 1, z का। ऐसे ही s का जब y में करा, इसके अंदर y नहीं है तो 0, जब t का करेंगे y में तो e की पावर x माइनस वाई का e की पावर x माइनस वाई, 1 x का करेंगे 0, y का करेंगे माइनस। ये सारी वैल्यू इसके अंदर लगा दी तो कितना मिला, डेल यू ओवर डेल y e की पावर y माइनस जेड डेल यू ओवर डेल r e की पावर x माइनस वाई डेल यू ओवर डेल। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए आपने किया है डेल यू ओवर डेल z, तो यहाँ पर क्या चाहिए, डेल r का z में, r का z में कर रहे हैं e की पावर y माइनस जेड, y का 0, z का 1 माइनस का, s का z में किया तो e की पावर z माइनस एक्स, ये 1 आ जाएगा, t का z में करेंगे कितना मिल जाएगा 0। ये सारी वैल्यू इसके अंदर रखी तो डेल यू ओवर डेल z आपको मिलता है e की पावर y माइनस जेड डेल यू ओवर डेल एक्स, e की पावर z माइनस एक्स डेल यू ओवर। तीनों ही इक्वेशंस को आपने जोड़ दिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये कैंसल आउट हो गए, आपको आंसर। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज के लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन है, ये भी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया है आपके एग्जाम में ही, पहले भी आता था अभी भी आता रहता है। आप लिखिए इफ z इज फंक्शन ऑफ, या लिख लीजिए u इज फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z, 4z माइनस 2x, इस तरीके से आपको दे दिया गया। क्या मिला, u किसका फंक्शन है, 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z और 4z माइनस 2x। अब देखिए क्या हमारे पास है, तो आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से लिख दिया 6, ये दे दिया, इसको कैपिटल B मान लिया क्योंकि कई बार B की फॉर्म में लिखा हुआ ज्यादा आया, ये मान लिया आपने इस तरीके से, V कोई फंक्शन, V सफिक्स x, v सफिक्स y और v सफिक्स z, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, 6 डेल v ओवर डेल x, 6 डेल v ओवर डेल y, 6 यहाँ पर 4 लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए, प्लस 4vy प्लस 3vz, ये आपके पास, ठीक है। तो ये कितना मिला आपको, ये आपको निकालना है इसकी वैल्यू को, तो आपने क्या लिख सकते हैं, या एग्जाम में आपको ऐसे ही मिल सकती है, इसका मतलब क्या है, 6 डेल v ओवर डेल x,
4 del v over del y 3 del v over del z इक्वल टू क्या। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात सेम ही है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस बात का मीनिंग सेम ही है कि b का x में पार्शियल डेरिवेटिव, b का y में और v का z में, और v किसका फंक्शन है। इस तरीके से दो दो वेरिएबल के डिफरेंस के और साथ में कुछ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई में दिए हुए। ये आपको दे रखा है 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z और 4z माइनस 2x, x माइनस y माइनस z माइनस x, साइक्लिक टाइप के फंक्शन बने हुए। तो आइए स्टूडेंट लेते हैं इसका सॉल्यूशन, करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन में आपने लिखा वी हैव v इक्वल टू क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z, 4z माइनस 2x। थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, v इक्वल टू 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z, 4z माइनस 2x। तो आपने नए वेरिएबल मान लीजिए, लेट r इक्वल्स टू 2x माइनस 3y, s इक्वल्स टू 3y माइनस 4z, और ये कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 4z माइनस 2x। इस तरीके से आपने लिख लिया। तो आप लिख सकते हैं सो v इज फंक्शन ऑफ, किस किस चीज का फंक्शन बन गया v हमारे पास, r, s और t। जैसा काम आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, शुरुआत क्वेश्चन की वैसे ही होगी कि इन वेरिएबल के डिफरेंसेस वाले वेरिएबल को आपने नए वेरिएबल से अपने मन में रिप्लेस कर लिया। r ये माना, s ये माना और t आपने ये मान लिया। अब देखिए बात करते हैं किसकी, इसकी। क्या करा आपने, वी नो, क्या हमारे पास है ये, वी नो डेल v ओवर डेल x आपको चाहिए। तो आपने लिखा डेल v ओवर डेल x डेल r ओवर डेल r, ये लिखा आपने डेल v ओवर डेल x डेल s ओवर डेल s, डेल v ओवर डेल s डेल t ओवर डेल t। और यहां से लिख लीजिए क्या हमारे पास है, देखिए r कितना है हमारे पास, r हमारे पास है 2x माइनस 3y, ये हमारे पास। s कितना है, देखिए हमारे पास है 3y माइनस 4z, 3y माइनस 4z। t कितना है हमारे पास, ये 4z माइनस 2x, 4z माइनस 2। ये अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो v का r, s और t में हो नहीं सकता, केवल फंक्शन है। तो जब देखिए आपने r का किसमें किया, x में, तो कितना मिला आपको, 2 मिल जाएगा, 3 वाला 0। जब आपने s का x में किया, इसमें x नहीं है, 0 मिल जाएगा। जब आपने t का x में किया तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गए हैं। तो आप लिख देंगे सो डेल v ओवर डेल r, ये इसकी वैल्यू लगा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 2 डेल v ओवर डेल r प्लस डेल v ओवर डेल x के साथ में 0, और तीसरा मिला डेल v ओवर डेल t माइनस 2। तो आपने लिख दिया। सो आपको क्या मिला, ये डेल v ओवर डेल x, ये कितना मिला, या जिसको आप vx भी बोल रहे हैं, तो कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 2 डेल v ओवर डेल r, 2 डेल v ओवर डेल t। ये आपको यहां पर मिल गया। इसको आप क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 आपने यहां पर बोल दिया। अब देखिए i की बात करते हैं, तो कितना हमारे पास है, दूसरा लिखिए। तो आपने लिखा वी नो डेल v ओवर डेल y, तो आपने लिख लिया डेल v ओवर डेल y डेल r ओवर डेल r, डेल v ओवर डेल y डेल s ओवर डेल s, डेल v ओवर डेल y डेल t ओवर डेल t। तो देखिए स्टूडेंट क्या मिलता है हमारे पास, ये क्या क्या हमें दिया हुआ है। r कितना है, देख सकते हैं आप, r कितना है हमारे पास, 2x माइनस 3y। s कितना है हमारे पास, 3y माइनस 4z। और t कितना है हमारे पास, 4z माइनस 2x, 4z माइनस 2x, ये हमारे पास।
अब देखिए आप क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ आर का आपको वाई में करना है, तो आर का वाई में करेंगे -3, एस का आप वाई में करेंगे 3 आ जाएगा। जब आप टी का वाई में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिला, डेल वी ओवर डेल वाई, ये मिल रहा है डेल वी ओवर डेल आर -3, डेल वी ओवर डेल एस ये 3, और डेल वी ओवर डेल टी ये 0। तो आपको कितना मिला, ये डेल वी ओवर डेल वाई, जिसको आप वी सफिक्स वाई भी बोल रहे हैं, 3 डेल वी ओवर डेल आर, और ये मिला 3 डेल वी ओवर डेल एस। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास आ गया। अब देखिए बात करते हैं आगे की, थर्ड लिख लीजिए लास्ट में, ये हमारे पास है वी नो डेल वी ओवर डेल जेड, तो डेल वी ओवर डेल जेड, डेल आर ओवर डेल आर, डेल वी ओवर डेल जेड, डेल एस ओवर डेल एस, डेल वी ओवर डेल जेड, डेल टी ओवर डेल टी। अब आपके पास क्या है वो लिख लीजिए। आर कितना है हमारे पास, 2x - 3y, एस कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 3y - 4z, और ये कितना है हमारे पास t, ये हमारे पास दे रखा है 4z - 2, ये आपको दिया। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, r का z में जो कि 0 मिलेगा, s का z में जो कि -4 मिलेगा, t का z में जो कि +4 आपको मिलेगा। तो आप लिख लीजिए, ये आपको मिला डेल वी ओवर डेल जेड, डेल वी ओवर डेल आर के साथ में 0, डेल वी ओवर डेल एस -4, डेल वी ओवर डेल टी ये 4 आपको मिला। तो इसका मतलब डेल वी ओवर डेल जेड ये आपको मिला -4 डेल वी ओवर डेल एस, और +4 डेल वी ओवर डेल टी। और देखिए ये जो डेल वी ओवर डेल जेड आपका आया है, डेल वी ओवर डेल जेड, इसको आप वी सफिक्स जेड से भी डिनोट कर सकते। तीनों ही इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट में किसकी मल्टीप्लाई करके, 6 की, दूसरे में 4 की, और तीसरे में 3 की, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया। ये डिफरेंस था, तो आप लिखेंगे सो 6vx + 4vy + 3vz। देखिए पहले में 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन से ये आया था 2 डेल वी ओवर डेल आर, 2 डेल वी ओवर डेल आर, ये आपको कितना मिला था, और साथ में -2 डेल वी ओवर डेल टी, 2 डेल वी ओवर डेल टी, ये आपको मिला। इसमें 6 की मल्टीप्लाई की, दूसरे वाले में 4 की मल्टीप्लाई की, कितना मिलेगा आपको, ये मिला आपको -3 डेल वी ओवर डेल आर, 3 डेल वी ओवर डेल आर, और साथ में क्या आया था सेकंड में, ये आया था 3 डेल वी ओवर डेल एस। तो ये मिला 3 डेल वी ओवर डेल एस। 3 में आपने यहां मल्टीप्लाई कर ली है, तीसरे वाले में 3 की, तो -4 डेल वी ओवर डेल एस, और ये कितना मिला, देखिए ये तीसरा मिला 4 डेल वी ओवर डेल टी, 4 डेल वी ओवर डेल टी। तो आप देखिए तो सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं, ये मिला 12 डेल वी ओवर डेल आर -12 डेल वी ओवर डेल टी, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई की, 12 डेल वी ओवर डेल आर + 12 डेल वी ओवर डेल एस, ये आपको मिलेगा 12 डेल वी ओवर डेल एस, और ये मिलेगा आपको 12 डेल वी ओवर डेल टी। तो अब देख लीजिए किसमें से क्या हो जा रहा है, 12 डेल वी ओवर डेल आर है प्लस का, ये माइनस का, 12 डेल वी ओवर डेल टी है माइनस का, ये प्लस का, 12 डेल वी ओवर डेल एस है, ये प्लस का, ये माइनस का। देखिए स्टूडेंट ये एक इत्तेफाक की बात है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिला इसमें कि ये 0 बना, लेकिन जरूरी नहीं है 0 ही बने हर बार, कभी कभी आपको नॉन जीरो वैल्यू भी मिलेंगी। तो देखिए स्टूडेंट करते हैं इसमें आगे।
आप लिख दीजिए फाइनल आंसर। सो फाइनली क्या मिला आपको, ये मिला 6vx 4vy 3vz इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, इस बार आपसे क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करवाया गया था, आपसे ये पूछा गया था कि क्या वैल्यू आएगी किसकी, 6vx 4vy प्लस 3vz, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 del v ओवर del x 4 del v ओवर del y 3 del v ओवर del, मतलब पहले b का x में, फिर b का y में, फिर b का z में, पहले में 6 की मल्टीप्लाई, दूसरे में 4 की, तीसरे में 3 की। तो आपने ये लिखा, पहले तो दो के फंक्शन को एक एक में आपने कन्वर्ट किया, दो वेरिएबल के फंक्शन को एक एक में लेके जाएंगे, तो वो आपने किया। r s t 3 वेरिएबल डिफाइन किए, तो b इसका फंक्शन। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है किसका, डेल v ओवर डेल x का, तो आपने r का x में किया 2 आया, s का x में किया 0, t का x में किया -2, सारी वैल्यू इसमें लगाई, तो डेल v ओवर डेल x कितना आया, 2 del v ओवर डेल r माइनस 2 del v ओवर डेल t। ऐसे ही आपने क्या किया, v का y में करने के लिए फॉर्मूला लिखा, जब r का आपको किस में चाहिए, y में चाहिए, ये आपने किया -3, s का y में चाहिए +3, t का y में चाहिए, तो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ये सब आपने वैल्यू लगाई, तो डेल v ओवर डेल y यानी b बाई आपको कितना मिलता है, -3 del v ओवर डेल r +3 del v ओवर डेल s। इस तरीके से स्टूडेंट थर्ड वाला आपने जो फाइंड आउट किया है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, डेल v ओवर डेल z, तो ये आपने लिखा डेल v ओवर डेल r, डेल s ओवर डेल r ओवर डेल z जब कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 0, s का z में करेंगे -4, t का z में करेंगे +4, सारी वैल्यू रखी, तो vz आ गया -4 del v ओवर del s +4 del v ओवर del t। अब आपने क्या किया, इसकी वैल्यू आपको चाहिए 6, पहले में 6 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, इसमें 4 की, इसमें 3 की। चाहे तो आप ये लाइन यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे यहाँ साइड में को यहाँ लिख दीजिए, नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आपने कर दिया। तो फाइनली देखिए, जब सब आपने कर लिया, इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर दी 6 4 3 की, तो ये आपके 12 del v ओवर डेल r आया, जो कि माइनस वाले से कैंसिल, प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो गया। ऐसे ही 12 del v ओवर डेल t माइनस का, तो ये प्लस का आ गया था आपके पास 12, ये -12 del v ओवर डेल r, ये किससे कैंसिल हुआ, इससे, और del v ओवर डेल s। फाइनली आपको आंसर कितना मिला, 0। अब स्टूडेंट देखिए, एक छोटी सी आपको डेफिनेशन और बतानी है, इसके बाद आज का लेक्चर हम वाइंड अप करेंगे। एक टॉपिक है हमारे पास टोटल डेरिवेटिव। तो अभी देखिए, जितने भी आपने ये सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले कंपोजिट फंक्शन के किए हैं, तो इसमें जो सिंगल वेरिएबल वाला आपने किया था, तो वो क्या था, टोटल डेरिवेटिव ही था। वहां पर आपने लिखा भी था वेयर dz ओवर du, या जो भी वहां पर आपने वैल्यू ली हुई थी dz ओवर dt, उसको आपने क्या कहा था, टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t। तो सिंगल वेरिएबल वाला क्या है हमारे पास, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन इसकी डेफिनेशन को एक तरीके से और भी लिखा जाता है, जिसके लिए न्यूमेरिकल हम कब करेंगे, जब आप एरर एस्टिमेशन करेंगे, तो वहां पर इसका काफी इस्तेमाल होगा। अभी इसके न्यूमेरिकल कराना ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी इसकी जो थ्योरी है वो किससे मैच करेगी, एरर एस्टिमेशन के समय। तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, वहां पर इसका यूज करें। क्या है वो देख लीजिए, इफ z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आप लिखेंगे सो ये जो dz है, जैसा आप क्या लिखेंगे, डेल f ओवर डेल x dx, डेल f ओवर डेल y, डेल f ओवर डेल y dy। तो ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव। क्या कहलाता है, इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव। देखिए स्टूडेंट, क्या डिफरेंस होता है टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में। पार्शियल डेरिवेटिव में आप एक ही वेरिएबल को वेरी करते हो और बाकी सारे अनचेंज रखते हो। यहां पर आप क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स में एक ही साथ ही चेंज करेंगे, मतलब सारे के सारे वेरिएबल को आप साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे। देखिए कैसे, जेड एक्स और वाई का फंक्शन, तो आपने ये जो dz लिखा है, जिसको डिफरेंस ऑफ जेड या टोटल डेरिवेटिव कहा है, तो वो क्या है, f का x में पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय dx, f का y में पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय dy।
मतलब x में भी चेंज हो रहा है और मतलब y में भी साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है। तीसरा वेरिएबल भी होगा, उसमें भी साइमल्टेनियसली चेंज। तो स्टूडेंट आज का हमारे ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। क्या क्या आपने आज पढ़ा? आज आपने कंपोजिट फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उसके ऊपर एडवांस न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, कल भी आपने किए थे। तो ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। टोटल डेरिवेटिव की आपने डेफिनेशन यहाँ पर कुछ नई वाली पढ़ी, इससे पहले भी टोटल डेरिवेटिव आपने किया है, और इस नई डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे कब, या फिर इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब करेंगे, जब एरर एस्टिमेशन करेंगे। अब स्टूडेंट कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आइलर्स थ्योरम पढ़ेंगे और होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे, जो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।